महाभारत के एक अहम किरदार कर्ण पर एक अलग नजरिए से बात कर रहे हैं। ये नजरिया हमें मिलता है कविता काणे की किताब कर्ण's वाइफ द आउटकास्ट क्वीन से। हमारे पास एक समीक्षा है, कर्ण की पत्नी, एक पौराणिक समीक्षा जिसके कुछ खास पॉइंट्स हम देखेंगे। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि कर्ण की काल्पनिक पत्नी उर्वी के नजरिए से ये कहानी महाभारत को कैसे नया रंग देती है। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये उर्वी की कहानी है, मतलब एक क्षत्रिय राजकुमारी जो अर्जुन जैसे राजकुमारों को छोड़कर, हाँ, स्थापित राजकुमारों को छोड़कर, बिल्कुल उनको छोड़कर वो कर्ण से शादी करती है जिन्हें समाज सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत करता था। ये फैसला ही अपने आप में मतलब उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा था, है ना? बहुत बड़ा। और समीक्षा यही कहती है कि किताब यहीं से गहरी हो जाती है। ये सिर्फ कर्ण के दुखद जीवन की कहानी नहीं रह जाती। उर्वी के जरिए ये उस वक्त की जाति व्यवस्था, युद्ध की भयावहता और एक पितृसत्तात्मक समाज में एक औरत की अपनी जद्दोजहद को सामने लाती है। सही। उसकी भावनात्मक, नैतिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक यात्रा भी। बिल्कुल। समीक्षा इस पर जोर देती है कि कैसे उर्वी, जो थोड़े उदार माहौल में पली बड़ी थी, वो अपने इस फैसले से समाज को चौंका देती है और फिर उसका अपना संघर्ष शुरू होता है। कैसा संघर्ष? एक तो कर्ण की दुनिया में सम्मान पाने का, फिर कर्ण के लिए उसकी वफादारी, और दूसरी तरफ वो दुर्योधन के साथ कर्ण की दोस्ती को मतलब नैतिक रूप से सही नहीं मानती। हाँ, ये कश्मकश, वही अंदरूनी खिंचतान चलती रहती है। सही कहा। समीक्षा के मुताबिक उपन्यास कर्ण के चरित्र को भी बहुत परतें देता है जी। उसकी दुविधाएं, उसका दर्द, उसकी शराफत और वो फैसले जो शायद उसे लेने नहीं चाहिए थे या मजबूरी में लेने पड़े। हाँ। तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक पति भी है, पिता है, दोस्त है, एक इंसान के तौर पर उसे दिखाया गया है। और इसी से कई बड़े मुद्दे जुड़ जाते हैं, जाति और पहचान का। समीक्षा कहती है कि किताब बहुत असरदार तरीके से दिखाती है कि कैसे कर्ण की काबिलियत को नहीं, उसके जन्म को देखा जाता है बार बार जी। और यही चोट, यही घाव उसके भाग्य को तय कर देता है। ये किताब इस त्रासदी को बहुत संजीदगी से पेश करती है। बिल्कुल। और वो कर्तव्य बनाम नैतिकता वाली बात भी तो है। उर्वी का सवाल उठाना कि कर्ण क्यों दुर्योधन के साथ है, जबकि वो जानती है कि दुर्योधन का रास्ता अधर्म का है। हाँ, ये सवाल वो बार बार पूछती है, कर्तव्य क्या है और नैतिकता कहाँ है। और एक और चीज जो समीक्षा को अहम लगती है वो है इसका स्त्री नजरिया, जो पारंपरिक महाभारत कथाओं में अक्सर दब जाता है। बिल्कुल, अक्सर पुरुषों की कहानियां ही होती हैं, लेकिन ये उपन्यास उन औरतों की आवाज बनता है, खासकर पत्नियों की, रानियों की, जिन्हें मर्दों के फैसलों का नतीजा भुगतना पड़ता है। हाँ, ये एक ताजगी भरी बात है। समीक्षा लेखन शैली की भी बात करती है, कहती है सरल है लेकिन काव्यात्मक है। और क्योंकि उर्वी खुद कहानी कह रही है फर्स्ट पर्सन में, तो महाभारत जैसी बड़ी घटनाएं भी बहुत निजी लगती हैं। मतलब जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, जुड़ाव। तो समीक्षा के हिसाब से मजबूत पक्ष यही है, महिला केंद्रित नजरिया, कर्ण का मानवीकरण और जाति, लिंग जैसे मुद्दों पर सोच। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ नहीं है, कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कहीं कहीं कहानी दोहराई जा रही है या थोड़ी ज्यादा नाटकीय है। अच्छा। और जो लोग पारंपरिक महाभारत को ही मानते हैं, उन्हें उर्वी का किरदार जो है तो काल्पनिक शायद थोड़ा ज्यादा लगे। एक और बात कि कभी कभी कर्ण की वीरता दिखाते दिखाते जो नैतिक उलझने हैं वो थोड़ी पीछे छूट जाती हैं। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच समीक्षा एक बहुत दमदार कोट देती है कर्ण के बारे में। हाँ। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके कर्मों के लिए नहीं बल्कि उसके जन्म की दुर्घटना के लिए दंडित किया गया था। ये तो बहुत कुछ कह देती है पंक्ति। हाँ, बिल्कुल। ये कर्ण की पूरी कहानी का निचोड़ है शायद। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो समीक्षा ऐसे महाभारत की एक मजबूत, भावनात्मक और कुछ हद तक क्रांतिकारी रिटेलिंग मानती है। हाँ, एक औरत की आंखों से पहचान, हिम्मत और मानवीय गरिमा का सफर। हाँ। और इसीलिए रेटिंग भी अच्छी है, 4.55 स्टार्स। हाँ, अच्छी रेटिंग है। और अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो इस तरह की जो रिटेलिंग्स होती हैं वो जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें अपने महाकाव्यों को और उनमें छुपे सामाजिक मुद्दों को, चाहे वो जाति हो, लिंग हो, उन्हें नए तरीके से समझने का मौका देती हैं। ये अतीत को आज से जोड़ती हैं एक तरह से। सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, ये जानते हुए कि उर्वी एक काल्पनिक पात्र है,
इस तरह की साहित्यिक कोशिशें हमें मूल महाकाव्य और उसके पात्रों को बेहतर समझने में कितनी मदद करती हैं, या फिर ये उनसे बिल्कुल अलग अपनी ही एक नई व्याख्या बना देती हैं? सोचने वाली बात है।